ठीक है बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस क्यों दिया था समझा ना तुम लोगों को। सेलिंग प्राइस से हमको कॉस्ट प्राइस मिला और वो कॉस्ट प्राइस से हम लोग ने सब ढूंढ लिया। अब अपने को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, करेंगे। ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स। रिसीवेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। बोलो इफेक्ट। ट्यूशन फीस पे डॉट कर लेता हूं मैं। क्या बात है, एड असेट। क्या ये इसका है, इसका हेलो। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं गूगली है। मटेरियल्स एंड सप्लाई कंज्यूम्ड। कंज्यूम दिया हुआ है। कंज्यूम दिया है, बता सकते हो ये कंज्यूम कहां पे जाएगा। याद करो एक एडजस्टमेंट ऐसा भी होता था, व्हेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट इज गिवन, तो उस चीज का कितना इफेक्ट आता है। एक्सपेंस के बाहर का कॉलम है, क्या बात है, एकदम परफेक्ट है। 50, 150, 2 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख। अच्छा, तो ये जो मेरे को मिला 3 लाख रुपए, मैं यहाँ पे जरा वो पेज ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने ये फॉर्मेट ओपन किया। मुझे बताओ 3 लाख कहाँ पे लिखूं मैं। इनर आउटर। ठीक है, तुमने बोल दिया, मैंने लिख दिया 3 लाख। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर नोटिस करेगा ना, तो यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस आएगा। 1,25,000 का डिफरेंस है। तो मेरा डाउट, फाइनल डाउट, वो जो एडजस्टमेंट दिया था कंज्यूम का, बोलो दो इफेक्ट किसका आएगा। 3 लाख का आएगा या 125। क्या बात है, 125। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट बताओ। एक इफेक्ट तो इधर आ गया, सेकंड इफेक्ट। शाबाश बच्चों, किसी को डाउट यहां तक। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो वर्किंग नोट का। ये जो ऊपर का ये एक्सपेंडिचर में करना है सब, उसमें से 125 तुमको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। ये 3 लाख वाला फिगर कैसे है पता है ना। वो तुमको वर्किंग, वो जो क्वेश्चन है उसमें से मिल जाएगा। अब मेरे को दूसरा पार्ट पढ़ाने का है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। देखो ये सम, एक लास्ट सम है और बाकी है, बट तुम्हारे लेवल का ये लास्ट सम है। इसके बाद में फिर हम लोग दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, तो आराम से। अब मुझे एक वर्किंग नोट करना है डिप्रिसिएशन के लिए। तो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट। ओके बच्चों, ये बना रहा हूं, ये तुमको असेट में बनाना है, ठीक है। तो मुझे अभी क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या है मेरे पास, फटाफट फटाफट नजर घुमा लेना। बहुत सारा आइटम है। असेट देखो यहीं पे है, ठीक है। एडजस्टमेंट जिसका है मैं खाली वही उसका ही वर्किंग नोट करा रहा हूँ, बाकी सब तो तुम लिख सकते हो। बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, और उसका डेप्रिसिएशन भी देखो। ये वाला कहाँ गया, इन लोग का, ठीक है। और उसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे पास क्या क्या है, हम लोग ने देखा था क्वेश्चन में। बिल्डिंग, बिल्डिंग 16 लाख।
Plant and machinery 8,50,000. Furniture 6 lakh. मोटर व्हीकल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, वो तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, बट सर उस पर डेप्रिसिएशन है ना। मोटर व्हीकल 1,80,000। ठीक है, ये तुम्हारे बैलेंस शीट के लिए मैंने ये सब किया है। आगे अब मुझे क्या लेना है, लेस डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन तेरा फोन बज रहा है, उठाने का तेरे को, उठाने का तेरे को। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। ओके, अब मुझे देखो इसमें क्या लेना है, मैं यहाँ पे एक वर्किंग कर रहा हूँ, उसमें तुमको संभालना है थोड़ा सा। जिधर भी पीएफडी है ना, उधर मैं ऐसा लिखूंगा लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर। प्लांट में भी पीएफडी है तो लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर, इधर भी लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर। बच्चों ये पीएफडी है, और मोटर व्हीकल पे तो डायरेक्ट ही था। जरा मैं स्क्रीन ये करता हूँ, एक अमाउंट तुम रखना है, अलग अलग बच्चों, अलग अलग फॉर्मेट के हिसाब से। बिल्डिंग का 480 प्लस 80 ना, जो पब्लिक चैट है उसमें टाइप कर दो बिल्डिंग का टोटल कितना है, प्लांट का टोटल कितना है, और फर्म का टोटल कितना है, मोटर व्हीकल का तो 36 है। नाम के साथ बी फॉर बिल्डिंग, पी फॉर प्लांट, एफ फॉर फर्नीचर। फोर एटी फटाफट, बी 560, ओके, पी 595, पी 595, एफ 336 प्लस 60 396। ठीक है, चलो तुम लोग ने इधर लिख दिया, मुझे हेल्प हो जाएगा लिखने के लिए। ओके, तो बिल्डिंग का कितना बोला था, 560, प्लांट का 595, और इसका 36। बच्चों अब मैं कुछ टारमार्क करता हूं।
दो इफेक्ट किसका आएगा बच्चों? प्रोविजन का दो इफेक्ट आएगा या डेप्रिसिएशन का? एक इफेक्ट तो लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट है, जो मैंने तुम लोग को वर्किंग नोट करके दिखा दिया, और दूसरा इफेक्ट आएगा एक्सपेंडिचर। देखो जो स्टार मार्क करा उसका दो इफेक्ट आएगा बच्चों, समझा? यस, सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा 10,40,000। दूसरे का 850 माइनस 595, 8 में से 5 गया 3, 2 लाख। बोलो कितना आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी का? 8 में से 5 गया 3, 255। प्लीज कंफर्म। ओके चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया है तुम लोग ने? फर्स्ट स्लाइड का ले लिया, सेकंड स्लाइड का ले लिया, क्वेश्चन का लिया है? ओके आई एम जस्ट गिविंग दैट। ये दो वर्किंग नोट का था, एक्चुअली वर्किंग नोट नहीं है वो, तुमको ऐसे प्रेजेंट करना तुम्हारे बैलेंस शीट में इसमें। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड ले लो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 12। फिर क्या तुम उसको जूम करके भी लिख सकते हो? देखो सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ही बनाना है अपने को। सेकंड पेज, दो मिनट दे फिर रो। ठीक है चलो, अच्छे से घाई मत करना, वापस बोलो अगर तुमने घाई किया बैंड बजेगा, गलत होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसलिए लेने दिया ताकि तुम फिर बाद में मोबाइल को चाहिए तो फिर वो बाहर निकल के उसको जूम करके तुम सॉल्व करो, नो प्रॉब्लम। और जब होगा तब आ जाना। इनकम एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन का लास्ट ईयर का अमाउंट आएगा। आकांक्षा का डाउट है, बोला एक्सपेंडिचर में वो पूछ रही लास्ट ईयर का अमाउंट आएगा क्या? अरे क्या बात है शेट्टी जोशी सर, सेल्स का अमाउंट आपने कैंसिल क्यों किया? नेहा का डाउट क्लियर करो। नेहा का डाउट क्लियर करो। मैंने सेल्स का अमाउंट कैंसिल किया। नेहा, अभी बाकी पब्लिक भी टाइप करे, मैं भी आपको बता दूं, अगर आपको याद होगा तो। रुको मेरे को वो स्लाइड दिखाना पड़ेगा आपको। स्लाइड नंबर 1, मैंने सेल्स का इफेक्ट दे दिया है एक्सपेंडिचर में, बट जो मैंने इफेक्ट दिया वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्ड, और प्रॉफिट का अमाउंट मैंने सेल्स में लिखा है। यहाँ समझा गया बेटा? सेल्स दिया था 7,50,000 का, जो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बट वो जो एडजस्टमेंट था वो कंज्यूम के साथ लिंक्ड था, इसलिए मैंने सेल्स को टोटल कंज्यूम में से माइनस किया कॉस्ट प्राइस, और जो प्रॉफिट है वो इनकम में रिकॉर्ड किया। ठीक है चलो, आक्रमण, कुछ डाउट रहेगा तुम चैट कर सकते हो। You are now on. देखो टाइम कंप्लीट हो गया है, बट सिर्फ 3 लोग का आंसर हुआ है, बाकी पब्लिक है।
अच्छा, जिसका हो गया है, लाइक फॉर एग्जांपल शुभम का हो गया है, कनक का हो गया है, और आकांक्षा का हो गया है, और बाकी सबका अगर हो गया तो तुम लोग पहले बोलना चाहिए था ना यार, मैं दूसरा कुछ स्टार्ट करता था। सर वो प्लानिंग था हम लोग का, जानबूझ के हम लोग ने आपको पहले नहीं बोला, ताकि आप पूरा लेक्चर ना इसमें ही खत्म कर दो, और हम लोग भी आराम और आप भी हो आराम। बहुत कमी नहीं हो तुम लोग। ठीक है, ठीक है, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, जिनका हो गया ना, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो CFC का ग्रुप रहेगा तो उसमें वो अपना सॉल्यूशन को शेयर कर दो, ठीक है? जो ऊपर आंसर मिला वही राइट है, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद न्यू टॉपिक कॉल्ड एज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।